आपको सामने एक बैनर दिखाई दे रहा होगा जिस पे लिखा है नमो युवा चौपाल और स्टेट जनरल सेक्रेटरी के पद पर कार्यरत हैं अभी भारतीय जनता पार्टी में जितेंद्र चौधरी। उनके साथ अनंगपुर गांव का आपको यूथ दिखाई दे रहा होगा। जितेंद्र, मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपने यूथ को संबोधित किया, एक चौपाल करी, लोगों से बात करी, क्या उद्देश्य है इस नमो युवा चौपाल का? सबसे पहले तो मोहित जी मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि जी आप समय निकाल के हमें सब युवा चौपाल पे इस पर उपस्थित हुए। और आज राजा अणंगपाल तंवर जी जिनके नाम से गांव बना है, जी उनको नमन करते हुए इस कार्यक्रम को मैंने किया है। जैसे कि आपको बैनर से देख कर पता लग रहा होगा, नमो युवा चौपाल, जी इसका प्रदेश का संयोजक मैं ही हूँ। और गांव-गांव जाकर 6600 स्थानों पर हमें ये कार्यक्रम करना है। जो 18 से 23 वर्ष की आयु के नवमतदाता हैं, उन्हें प्रेरित करके, क्योंकि जिस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी हमारी 2014 में, जी हमारे अग्रिम पंक्ति के योद्धा माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार बनी। जी उस समय इन युवाओं की जो उम्र रही होगी 8 से 15 साल की आयु रही होगी। जी तो इनको ये नहीं पता कि किस तरह का शासन हमारे देश में रहा है, किस तरह की परिताड़नाएँ हमारे देश ने सही हैं। तो इन सभी युवा साथियों को माननीय मोदी जी की नीति, जी उनके नेतृत्व की क्षमताएं और उनकी योजनाओं से अवगत कराकर अपना पहला वोट माननीय मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पड़े, जी इसके लिए मैं इन सबसे आग्रह करने आया हूं। और आपको बता दूं जी कि आज फरीदाबाद में 23,166 वोट ऐसी हैं जो नवमतदाता हैं, जो पहली बार वोट करने जाएंगे। जितेंद्र, मेरा एक सवाल होगा आपसे। केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर को तीसरी बार फरीदाबाद लोकसभा का प्रत्याशी बनाया गया है। आप बड़े जुझारू और एक बड़े कर्मठ एक नेता के रूप में, युवा नेता के रूप में दिखाई देते हैं, युवाओं के साथ भी हैं। क्या कहेंगे, क्या केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर क्या सच में इस बार 10 लाख पार होने वाले हैं? और आप क्योंकि यूथ में सबसे ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, तो क्या है युवाओं का बेसिकली मन, वो मैं आपसे जानना चाहता हूँ। देखिए, मैंने अब तक जो है 40 से अधिक युवा चौपाल जिला फरीदाबाद में मैं कर चुका हूँ। जी जितने भी युवा चौपाल में, मैं ही नहीं, जो भी हमारे 20 विस्तारक अलग अलग गाँव में जाके चौपालें कर रहे हैं, जी मैं अगर उनसे पूछता हूँ, और मैंने खुद भी देखा है, जी युवाओं में एक अलग ही जोश, उत्साह है। वो जानते हैं कि जिस तरह से टॉप 3 में हमारे माननीय कृष्णपाल गुर्जर जी पिछली बार 2019 के चुनाव में रहे, इस बार सभी युवाओं के अंदर ये जोश भी है, उत्साह भी है कि हम पूरे हिंदुस्तान में जो ये कमल खिला के भेजेंगे, 10 लाख से अधिक वोट इनके पक्ष में डलवा कर, क्योंकि जानते हैं कि अगर हमारे माननीय कृष्णपाल गुर्जर जी 10 लाख से अधिक वोटों से जीतेंगे, पूरे हिंदुस्तान में नंबर 1 उनकी जीत होगी, तो उनका भी विकास और ये संभव है। जी जितेंद्र, एक आखिरी सवाल यूथ से रिलेटेड। युवाओं में बड़ा मन होता है कि उनको एक अच्छा एक नौकरी मिले, एक पद मिले और वो काम करें। आप मर्चेंट नेवी में रहे हैं, बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं। मर्चेंट नेवी छोड़कर राजनीति में आना और युवाओं को युवा चौपाल लगाना और भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रेरित करना, कितना सुखद अनुभव आपके लिए। और क्या कहेंगे, मर्चेंट नेवी को छोड़ने के बाद राजनीति का दामन थामना कितना सही आपके हिसाब से? सही, देखिए आप, मैंने सभी युवाओं के बीच में भी ये बात रखी थी कि ये पहला एक ऐसा दल है, भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जिसका प्रत्येक कार्यकर्ता एक ही केंद्र बिंदु पे काम करता है, और उस केंद्र बिंदु का नाम है अपने देश को पुनः विश्व गुरु बनाना है। जी तो अन्य दलों की अगर बात करी जाए, आपने देखा होगा वो पार्टियां अपने परिवारवाद तक ही सीमित होकर रह जाती थी, जी मगर ये पहली एक ऐसी पार्टी है जिसमें देश के लिए काम करते हैं। इनका सेवा का एक माध्यम होता है, वो राजनीति होता है, और राजनीति के माध्यम से वो सेवा करते हैं, मगर अन्य दलों में ऐसा आपको देखने को नहीं मिलेगा। जी ये कारण रहा है कि मैंने युवाओं की क्या समाज की सेवा करनी थी और इस दल को मैंने चुना। और आज से नहीं, 2013 से मैं प्रदेश कार्यकारिणी रहा, जिला अध्यक्ष बना, अनेक पदों को मैं निर्वहन किया और आज मैं प्रदेश का महामंत्री हूँ। और युवाओं के अंदर भी ये जोश उत्साह देखता हूँ कि इनको बड़ी उत्साहितता है कि भाई अब की बार जो 400 पार का जो नारा ये जनता ने और युवाओं ने खासकर दिया है, और इस तरह के युवा आपको देखने को मिलते रहेंगे जो कहेंगे कि भी माननीय कृष्णपाल गुर्जर जी के नेतृत्व में हम आगे बढ़ेंगे और 10 लाख से पार हम उन्हें जितवाएंगे। धन्यवाद।